नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने जानकारी दी कि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता सामने आई है। एक आरोपी आशुतोष है, जिसके पास से पकड़े गए आरोपी कार मांग कर लाए थे, तो वहीं एक अन्य आरोपी अंकुश भी आरोपियों के संपर्क में था। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। तरह से अच्छे से एग्जामिन करना उसको हमारी बहुत जरूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन ना आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्वीट किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। क्या 302 भी ऐड होगा? यही है ना? जहाँ तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है। नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, क्योंकि ओपन एंडेड प्रक्रिया है जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविजन हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बुलाया, बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है नहीं है, और उसमें क्या क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई। वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे। पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया कि घटना के समय दीपक कार नहीं चला रहा था, बल्कि अमित कार चला रहा था। क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसीलिए दीपक के कार चलाए जाने की बात कही गई थी। स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि अलग अलग जगहों से मिले सीसीटीवी फुटेज घटना की टाइमलाइन पर एक सीक्वेंस पर नहीं आ पा रहे हैं। इस मामले में अभी केवल अंजलि की स्कूटी पुलिस बरामद कर पाई है, जबकि अंजलि का मोबाइल फोन अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने यह भी बताया कि 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच अंजलि और उसकी दोस्त निधि के बीच 25 से 30 कॉल की गई हैं। दोस्ती थी या नहीं थी, यह उनका निजी मामला है, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। स्पेशल सीपी हुड्डा ने यह साफ किया कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस आरोपियों पर लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की मांग भी कर सकती है। सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि निधि इस मामले में अहम गवाह है और पुलिस ने अब तक 164 लोगों के बयान दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक ये है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, वो हमारे दिमाग में भी है। उन्होंने कहा कि हमने भी काउंसलिंग की है, कोई ड्रामा हो सकता है, सभी पहलुओं की जांच हो रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले के चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस को समय पर सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पेशल सीपी हुड्डा ने कहा कि पुलिस पीसीआर के रिस्पॉन्स पर भी जांच कर रही है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो जिनकी गलती है उन पर भी हर हाल में कार्रवाई होगी। दिल्ली से पंकज राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।